आप सबका स्वागत है इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है जेनेसिस फाउंडेशन। प्यारे बच्चों, खास आप लोगों के लिए ये नया YouTube चैनल हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर आप लोगों को 9th 10th से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, कंपटीशन की हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स की हो, बोर्ड एग्जाम्स भी इसमें कवर अप होगा, कंपटीशन सारा कवर अप होगा और कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होंगे जो हम इसमें कवर अप करेंगे उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन एग्जाम्स है जिसके लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं 9th और 10th के अंदर, वो एग्जाम है प्यारे बच्चों NTSC, दैट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसके अलावा चाहे ओलंपियाड्स की बात कर लें, NSO का हो गया, ठीक है भाई, SOF का ओलंपियाड हो गया, वो सारे हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जितने भी फाउंडेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स रहेंगे, जितने भी रहेंगे, चाहे आप PRMO RMO इनकी भी बात कर लीजिए, इनसे रिलेटेड गाइडेंस, इनसे रिलेटेड मटेरियल, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि NTSC है क्या, एक्चुअल में इस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये एग्जाम है क्या, क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसकी कट ऑफ जाती है, उस पर सारी हम आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, NTSC मीन्स नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से 12th क्लास में प्यारे बच्चों IIT का एग्जाम होता है, कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, ठीक है जी, मेडिकल में हम नीट की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम, उसी तरीके से 10th लेवल पे NTSC इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम इन दिस आवर कंट्री इंडिया, ठीक है जी। तो NTSC कंडक्ट कौन करवाता है? NTSC मेरे प्यारे बच्चों कंडक्ट करवाया जाता है, आप बहुत फेमिलियर हैं इस बोर्ड से क्योंकि बचपन से आप लोग इस बोर्ड की बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस बोर्ड की NCERT की बुक्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये जो बुक्स आप पढ़ते आ रहे हैं NCERT की बुक्स, क्या ये इनफ है NTSC क्लियर करने के लिए? बात ये है कि क्या NCERT की बुक्स पूरी इनफ है NTSC एग्जाम क्लियर करने के लिए? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोशल साइंस जो सब्जेक्ट हो गया, जो काफ़ी अच्छे प्रोपोर्शन में आता है, उसमें आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे आते हैं हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हरियाणा स्टेज 1 के अंदर ये बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। फाउंडेशन में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हें केवल NCERT कंप्लीट करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है NCERT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसके 2 स्टेज होते हैं। जो स्टेज 1 होता है बच्चों, स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 जो होता है ये स्टेट बोर्ड्स कंडक्ट करवाते हैं, जो स्टेट होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, स्टेट लेवल पे ये आपका एग्ज़ाम चलता है। और क्योंकि स्पेसिफिकली हम हरियाणा बोर्ड की बात कर रहे हैं, हरियाणा से हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर करंट में 196 सीट्स हैं। जी हाँ, पूरे हरियाणा से 196 बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेज 1 में, जो पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल पे जब स्टेज 2 में एग्ज़ाम होता है। अभी जो प्यारे बच्चों स्टेज 1 का एग्ज़ाम है, ये 2 पेपर इसमें होते हैं। पहला पेपर जो इसके अंदर होता है स्टेज 1 का, वो होता है प्यारे बच्चों मैट, जिसे आप कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आप कहते हैं रीजनिंग, ठीक है जी। और ये जो पेपर होता है प्यारे बच्चों, ये पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का। इसके लिए आपको जो समय मिलता है, जो आपको टाइम मिलता है, वो मिलता है 2 आवर्स, ठीक है बात। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है मैट का। इसी तरीके से जो दूसरा पेपर इसमें होता है वो होता है प्यारे बच्चों SAT, जिसे कहा जाता है स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है प्यारे बच्चों, ये पेपर भी आपका 100 क्वेश्चंस का होता है और 100 क्वेश्चन में ये पेपर भी आपका 2 आवर्स का होता है। वही अगेन सारा मार्किंग स्कीम सेम है दोनों पेपर के लिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों SAT के अंदर, ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इनके ऊपर बात करूं तो इन 100 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास SST, दैट इज सोशल साइंस, जो सोशल स्टडीज जो उसको आप कहते हैं, इसके टोटल आते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं साइंस, तो साइंस के भी इसके अंदर आते हैं 40 क्वेश्चन। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड रहती हैं, ठीक है भाई। और तीसरे नंबर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आता है मैथमेटिक्स, मैथ्स की अगर हम बात करें, जिसके 20 क्वेश्चंस अपीयर होते हैं,
इसके 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है भाई। तो स्टेज 1 का ये जो पेपर है उसका पूरा फॉर्मेट इस तरीके से रहता है, 2 घंटे का ये पेपर रहता है, बीच में फिर थोड़ी देर का ब्रेक होता है और फिर 2 घंटे का आपका सेट का पेपर चलता है। अब प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा जो NTSC क्लियर करता है, ठीक है जी, अगर मैं सिर्फ स्टेज 1 की बात करूँ कि मान लीजिए आप हरियाणा से सिलेक्ट हुए, आप स्टेज 1 में आपने क्लियर किया, उसका क्या बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि NTSC एस्पायरेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अपने आने वाले करियर में, आपके आने वाले एग्जाम्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि इसकी तैयारी के साथ रिलेटेड होती हैं बाकी आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। चाहे हम KVPY की बात कर लें, ठीक है जी, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम उसको भी आप कह सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है जी, चाहे हम IITs की बात कर लें, चाहे हम मेडिकल की बात कर लें, किसी भी फील्ड की आप बात कर लें, अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको उन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपका आप ये कह सकते हैं कि 50% बर्डन आपका पहले ही कम हो जाता है अगर आप ये एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, NTSC अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। दूसरा, अगर आप NTSC प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने स्टेज 1 क्लियर कर दिया है तो आप हरियाणा साइंस टैलेंट स्कीम के लिए भी एनरोल हो सकते हैं। जी हाँ, हरियाणा साइंस टैलेंट स्कीम, जिसकी टोटल 1250 स्कॉलरशिप्स होती हैं, आई गेस 1500 स्कॉलरशिप होती है, जिसमें 1250 हरियाणा बोर्ड और 250 जो स्कॉलरशिप रहती है वो हमारी किसके लिए, अपना CBSE अदर बोर्ड्स के लिए रहती है। और उसके लिए जो इसी एग्ज़ाम को क्राइटेरिया माना गया है, जिसमें मैथ पूरा इंक्लूड होता है और यहाँ से साइंस और मैथ्स इंक्लूड होता है। उसमें SST को मार्क्स को अवॉइड कर देते हैं, बाकी साइंस, मैथ और मैथ ये 160 नंबर में से उसकी लिस्ट भी बनती है। उसमें अगर आप एनरोल होते हैं तो ऑफकोर्स हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर आपने मान लो बच्चों स्टेज 1 क्लियर कर लिया और आप स्टेज 1 के बाद कंपीट कर रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर, अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर कंपीट कर रहे हैं तो आपको स्टेज 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। स्टेज 2 के एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑल ओवर इंडिया से 2000 बच्चे, करंटली जो सिनेरियो चल रहा है, पहले 1000 था पिछले 2 साल से, अब 2000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किए जा रहे हैं और उन 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पे 11th में 12th में 1250 1250 रुपये उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है 11th 12th में। उसके बाद ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप बढ़ के 2000 पर मंथ हो जाती है और फिर अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म्स आपको आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। बट मेरा मानना यह है बच्चों कि स्कॉलरशिप से कहीं ज़्यादा ये प्राइड की बात होती है, क्योंकि आप अपने रिज्यूमे में, जी हाँ, आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं दैट आई एम NTSC स्कॉलर, और NTSC स्कॉलर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो प्यारे बच्चों, ये बात थी हमारे इस एग्ज़ाम NTSC की। और सिर्फ इसकी ही नहीं, जब आप इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस देखेंगे आप पाएंगे कि हम सिर्फ NTSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम बोर्ड एग्जाम्स को भी इसके अंदर पूरा लेके चलेंगे। बोर्ड्स के अंदर भी आपके एक एक क्वेश्चन जो किस तरीके का पेपर बोर्ड में आता है उसके ऊपर भी हम पूरी बात करेंगे। हम लोग ओलंपियाड्स की पूरी बात करेंगे बच्चों की, ओलंपियाड्स में किस तरीके से एग्जाम आते हैं, क्या क्या एग्जाम आते हैं, वो सारी बात भी हम लोग इसमें चलेंगे। ठीक है भाई। और आप इसमें मैथ भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। मैथ अपने आप में एक बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ यही काम नहीं आने वाला, मैथ आगे जाके अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मैथ, रीजनिंग एक एसेंशियल चीज़ है। ठीक है जी। तो वहाँ पर भी आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्यों हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ये हमारा नया चैनल जो है जेनेसिस फाउंडेशन, इस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस का अपडेट जल्दी से जल्दी मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।